नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। कक्षा 7 के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे घातांक। दूसरा चैप्टर आपका पढ़ रहे थे, उसमें घातांक में हमने डी एक्सरसाइज 2D तक हमने पूरी कर ली थी। आज इसकी लास्ट एक्सरसाइज 2E हम करने जा रहे हैं। इसमें देखिए, करेंगे तो हम घातांक का ही प्रयोग, वही जो घात के रूप में लिखा करते थे हम, पर अब किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने का तरीका हम सीखेंगे। मानक रूप या वैज्ञानिक रूप क्या होता है? देखिए, जब संख्याएं आपकी बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो जाती हैं, तब हम उन्हें मानक रूप में या वैज्ञानिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको कहा जाए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप क्या होता है कि किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त करना। कोई भी संख्या अगर दे रखी है आपको, तो उसे हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए अब समझते हैं। हम सबसे पहले हमें देखना है कि किसी भी संख्या के अंदर दशमलव किस स्थान पर है। चलिए पहले एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं कि यहां पर एक संख्या मुझे दे रखी है 3, 2, 4, 5, 6, 7। इसमें दशमलव कहाँ है? ठीक, ये एक संख्या मैंने लिखी है 3,24,567। इसमें दशमलव कहाँ है? क्योंकि पूर्ण संख्या है तो दशमलव इसमें कहीं आपको दिखाई नहीं दे रही है, कहीं दशमलव इसमें है भी नहीं। तो ऐसी पूर्ण संख्याओं में दशमलव कहाँ होती है? इसके अंत में यहां पर होती है, और इसके बाद हम कितनी भी जीरो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, कितनी भी जीरो लगा सकते हैं आप अपनी मर्जी से। जैसे हमें कहा जाता है कि 2 रुपए को क्या लिख सकते हैं आप? 2.00 इतने रुपए आप लिख सकते हैं। तो ये 2 ही और दशमलव लगाकर हमने जीरो अपनी मर्जी से, जो पैसों को रिप्रेजेंट करती है, कितने पैसे हैं उन्हें रिप्रेजेंट करेगी, तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला काम तो यही है कि किसी भी अंक संख्या के अंदर उसमें दशमलव का स्थान आपको डिसाइड करना होगा। दशमलव का स्थान डिसाइड करने के पश्चात मानक रूप क्या होता है, अब समझेंगे हम इसका मानक रूप। किसी भी संख्या को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? मानक रूप में व्यक्त करने के लिए आपको इस दशमलव को, ठीक है, जो यहां पर है, इसे खिसका करके एक अंक के बाद लेके जाना होता है। यानी कि अब मुझे इसे क्या लिखना है? 3.24567 ये लिखना है। ठीक, अब दशमलव जैसे ही हमने लेफ्ट में खिसकाई है, बाएं हाथ की तरफ खिसकाई है, ठीक है ना, यहां से हम इसे खिसका के यहां पर लेके गए हैं, तो गुणा में 10 की घात, जितना भी हमने दशमलव को बाईं तरफ खिसकाया है, कितने अंक खिसकाया है? 1, 2, 3, 4, 5। अगर हमने 5 अंक खिसकाया है तो 10 की घात उतनी ही लिखी जाएगी। ठीक है, 3.24567 गुना में 10 की घात 5, ये आपका इसका मानक रूप कहलाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको कोई संख्या दे रखी है 0.000000324 ये दे रखी है। ठीक, इसमें तो दशमलव इधर थी, इसमें दशमलव क्या हो गई? इधर हो गई यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है? जब तक कि मुझे एक पहले पूर्ण अंक नहीं मिल जाता, तब तक मुझे इस दशमलव को खिसका के लेके जाना पड़ेगा। अब दशमलव हमें किस तरफ खिसकानी पड़ेगी? देखिए, यहाँ तो हमें खिसकानी पड़ी थी लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे दशमलव हमें खिसकानी पड़ेगी राइट साइड में, जब तक कि यहाँ पर ना आ जाए। तो इसे हम लिखेंगे 3.24 और गुना। अब 10 की घात में ही लिखना है आपको। कितने अंक खिसकाए हैं आपने? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक खिसकाकर आपको दशमलव को यहां लेके आना पड़ा। तो ये 10 की घात चलेगी, और क्योंकि दाहिनी तरफ आपने दशमलव को खिसकाया है तो वो घात माइनस में चलेगी, 10 की घात -6। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दशमलव को यदि आप बाईं तरफ खिसका रहे हैं तो घात 10 की प्लस में चलेगी, और यदि दशमलव को आप दाहिनी तरफ खिसका रहे हैं, जितना भी अंक आप खिसकाते हैं उतनी ही घात 10 की माइनस में चलेगी। क्लियर है? ये आपका मानक रूप कहलाता है किसी भी संख्या का। किसी भी संख्या को
दशमलव रूप में बदलकर 10 की घात में व्यक्त करना संख्या का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है, वैज्ञानिक लेखन विधि कहलाती है। अब हम आते हैं प्रश्नों पर। 2E में जो प्रश्न दे रखे हैं इन्हें देखिए, हमें मानक रूप में ही बदलना है, वही 10 की घात में लिखना है। आसान एक्सरसाइज है, समझने का प्रयास करेंगे, आगे भी चल के आपको फिजिक्स में और साइंस में काम आने वाली है ये मानक रूप में व्यक्त करना। करते हैं, चलिए। पहला ही प्रश्न आपको दे रखा है 6 2 0 0 फिर 0 0 और फिर 0 0 0। ये आपको एक संख्या दे रखी है, ठीक है। कितनी है इससे हमें मतलब नहीं है, इस शब्दों में क्या है, अंकों में क्या है। अब देखिए ये सारी की सारी पूर्ण संख्या, इसमें दशमलव आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो दशमलव कहां पर है इसमें, मान के चलेंगे आप यहां पर इसमें दशमलव है, और दशमलव को इसे आपको खिसका के लेके आना है कहां पर, यहां पर एक अंक के बाद। तो मानक रूप में क्या होगी ये 6.2। अब आगे की जितनी भी जीरोस हैं उन्हें तो खत्म कर दीजिए, जो भी जीरो आगे हैं आपकी उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद मैंने कहा जीरो आप बढ़ा भी सकते हैं, आप घटा भी सकते हैं। अभी एक उदाहरण आपको दिखा था कि 2 भी आप लिख सकते हैं, 2.0 भी आप लिख सकते हैं, 2.00 भी आप लिख सकते हैं, 2.00 मर्जी आपकी, दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगाएं या हटाएं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए आपने इसे कितने अंक खिसकाया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक आपने इसे बाईं तरफ खिसकाया है, बाईं तरफ लेके गए हैं इसे, तो बाईं तरफ ले जाने पर क्या होगी आपकी घात, प्लस की होगी, और आपने जैसे कि इसे 8 अंक खिसकाया है तो 10 की घात 8, ये इसका मानक रूप हो गया। तो है आसान, दशमलव को ही तो खिसकाना है आपको और गिनती करनी है कितने अंक है 10 की घात में, उसे ही आपको लिख देना है। क्लियर हो गया। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है 0.00008, ठीक है। ये प्रश्न आपको दे रखा है और आपको कहा गया है कि वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, वही 10 की घात में आपको इसे व्यक्त करना है। तो दशमलव को कहा कि पहला अंक आपको पूर्णांक कहां मिल रहा है, 8 यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके बाद मुझे इसे लेके जाना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा इसे 8 दशमलव, और आगे भी कोई अंक नहीं है तो 0 हम लगा के चलेंगे जैसे वहां पे आपको बताया गया था। अब गुणा में 10 की घात, क्योंकि दशमलव को आप दाहिनी तरफ खिसका रहे हैं, ठीक है, तो घात कैसी चलेगी आपकी, माइनस में। अब कितनी घात लगेगी ये आप अंकों की गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 10 की घात माइनस में 5, ठीक है। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है, तीसरे प्रश्न में आपको दे रखा है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, यानी कि चंद्रमा जो बना था वो 460 करोड़ वर्ष पहले बना था। अब 460 करोड़ अगर लिखेंगे तो बहुत सारे जीरो आएंगे आपके इसमें, ठीक है ना, तो उसे क्या करते हैं हम वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही sमझना है कि 460 करोड़ में कितनी जीरो आएंगे और क्या होगा, ये संख्या वास्तव में है क्या। चंद्रमा की आयु, चंद्रमा की आयु ये कितनी है आपकी 460 करोड़ वर्ष, ये आयु आपको दे रखी है। अब इसे आपको पहले संख्यात्मक रूप में लिखना है 460 करोड़। ये आपके पास 460 करोड़ हो गए, देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक, करोड़ हो गए, ये 460 आगे हैं तो 460 करोड़ आपके पास ही हो गए, ठीक है। अब देखिए आपको इसे मानक रूप में व्यक्त करना है, तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए आपको दशमलव को यहां पर लाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल मिलाकर आपको दशमलव फिलहाल कहां पर है, इसके अंत में है, लास्ट में यहां पर दशमलव है आपकी। तो अब दशमलव को आपको 4 के बाद में लाना पड़ेगा,
ठीक है। 4 के बाद लाने में ये आपके पास हो जाएगी 1 मिनट 460 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, 460 करोड़ अब हमारे पास हो गए। दशमलव फिलहाल हमारे पास यहाँ पर अंक में रखी हुई है, ठीक है। इसे मुझे खिसका के लाना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर खिसकाने के बाद ये आपके पास हो जाएगा 4.6 और कितने अंक खिसकाए हैं हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक खिसकाए हैं। और किस तरफ खिसकाए हैं हमने? बाईं तरफ दशमलव खिसकाई है, तो ये घात आपके पास आएगी प्लस में। तो 4.6 गुना 10 की घात 9 वर्ष आपके पास ये इसकी आयु। ये हमने इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब आपको दे रखा हो, सबसे पहले आप संख्या में लिख लीजिए क्या बन रहा है, और उस संख्या को फिर आप मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में आपको दे रखा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इतने किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए चौथे प्रश्न पर पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी वो हमें दे रखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी आपको दे रखी है। तो अब आपको इसे मानक रूप में लिखना है। दशमलव कहां पे? यहाँ पे, और वही यहां से आपको दशमलव को 1 के बाद लेके आना है। जहां पे भी आपको पूर्ण अंक प्राप्त होता है उससे 1 अंक बाद। सीधी सी बात यह है कि दशमलव से पहले आपके पास बस 1 अंक रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 1.5 गुना में 10 की घात। अब गिनती कर लीजिए कि कितने अंक आपने दशमलव खिसकाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरफ खिसकाई है बाईं तरफ, तो घात चलेगी प्लस की, ठीक है। तो ये आपके पास 1.5 गुना में 10 की घात 8 किलोमीटर दूरी इसकी हो गई है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 5वें प्रश्न में आपको दिया गया है पृथ्वी का द्रव्यमान इतने क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लगेंगे। देखिए अब आपको शून्य की गिनती करनी है कि शून्य कितने लगाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 में, 5 में आपको द्रव्यमान दे रखा है पृथ्वी का द्रव्यमान। ये आपको दिया गया है 5.98 गुना में 10 की घात 22 क्विंटल। इतना द्रव्यमान आपको इसका दे रखा है। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसे साधारण संख्या के रूप में लिखें, वापस मानक रूप से, तो ये मानक रूप में लिखी हुई है, तो मानक रूप से वापस उसी रूप में लेके आए तो 598 के सामने कितनी जीरो आपको लगानी पड़ेगी। तो देखिए अगर मैं इसे साधारण रूप में बदलता हूं, बोर्ड पे लिखना भी भारी हो जाएगा, तो आपको अब केवल डिसाइड करना है। देखिए दशमलव को आपको 22 अंक इधर खिसकाना पड़ेगा। अगर प्लस की है वापस खिसकाने के लिए आपको, क्योंकि आप अगर प्लस में घातांक लिखते थे तो दशमलव को कहां खींच के लाया करते थे? बाईं तरफ लेके आया करते थे। अब वापस अगर इसे आपको साधारण रूप में लिखना है तो इसे खींच के आपको वापस दाहिनी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो आपको कितने अंक लेके जाना पड़ेगा? 22 अंक। 22 अंक तो आपके पास है नहीं, आपके पास तो दशमलव के बाद केवल 2 अंक है। तो बाकी जो अंक होंगे उनके स्थान पर आपको 0 लगानी पड़ेगी। तो कितने अंक चाहिए आपको? 22, और आपके पास है कितने? 2, ठीक है। 2 अंक आपके पास है, 22 आपको चाहिए, तो कितने की और आपको जरूरत है? 2 इसमें से घटा लीजिए, कितने बचे? 20 अंक। 20 अंक की आपको और आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि अब आपको 598 लिखने के बाद इसके सामने 20 जीरो और लगानी पड़ेंगी इस तरीके से।
ठीक है, तो कुल कितनी जीरो लगेंगी? कुल शून्य, ये आपके पास आ जाएंगी 20। समझ में आई बात? एक बार दोबारा फिर समझते हैं। देखिए, दशमलव के बाद आपको दशमलव को 22 अंक दाहिनी तरफ खिसकाना पड़ेगा वापस इसे साधारण रूप में लाने के लिए। 22 में से 2 अंक तो आपके पास हैं, तो बचे कितने रह गए? 20 अंक। उन 20 अंक को पूर्ति करने के लिए आपको इसके सामने जीरो लगानी पड़ेगी, यानी कि शून्य उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। तो 598 के बाद जो प्रश्न था हमारे पास कि 598 के बाद कितनी जीरो आएंगी, तो कितनी जीरो आपको लगानी पड़ेगी? 20 जीरो लगानी पड़ेगी। ये आपके पास इसका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। छठे प्रश्न में निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। ये प्रश्न आपको करवाया जा चुका है, फिर भी देखते हैं। पहला पार्ट देखिए एक बार। तो पहले पार्ट में आपको दे रखा है 4, 2, 5 और इसके सामने 4 आपको जीरो दे रखे हैं। तो दशमलव फिलहाल कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ से आपको इसे खिसका के 4 के बाद लाना पड़ेगा। तो ये आपके पास होगी 4.25 और गुणा में 10 की घात, गिनती कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस में 6। इसी प्रकार से हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। 3 प्रश्न में आपको दे रखा है तीसरे में 0.00 और 0045। तो दशमलव को की बात कहाँ लाना पड़ेगा? वही 4 की बात लाना पड़ेगा। ये आपके पास हो जाएगी 4.5 गुणा में 10 की घात, और क्योंकि दाहिनी तरफ खिसका रहे हैं दशमलव को, तो घात काहे में चलेगी? माइनस में। कितने अंक? 1, 2, 3, 4, 5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 प्रश्न और हैं, इन्हें आप उत्तर के देखेंगे। 2,20,00,000 पहले से संख्यात्मक रूप में लिख देंगे 2,20,00,000 को, और फिर मानक रूप में लिख देंगे। इसी तरीके से 0.0025 वो 2.5 गुणा में 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा आपके पास। उसे आप खुद करके देखिएगा। हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 पर देखिए, 7 में उल्टा कहा जा रहा है, आपको मानक रूप में लिखे हुए हैं और इन्हें आपको साधारण रूप में परिवर्तित करना है, यानी कि वापस आपको घातांक को संख्या के अंदर रिजॉल्व करना है। जो 10 की घात में दे रखा है उसे वापस उसी में हमें रिजॉल्व करना होगा। तो 7वें प्रश्न का पहला ही पार्ट आप देखते हैं। 2.5 गुणा में 10 की घात 4। ठीक है, अब प्लस में है घात, तो इसे दशमलव को साधारण संख्या में अगर आपको बदलना है तो इसे दशमलव को आपको दाहिनी तरफ ले जाना पड़ेगा। और दाहिनी तरफ कितने अंकों के बाद जाएंगे? ये 4 अंकों के बाद। एक अंक तो आपके पास ऑलरेडी है, 5 रखा हुआ है दशमलव के बाद, और आपको कितने अंकों की और जरूरत पड़ेगी? 3 अंकों की और भी जरूरत पड़ेगी। तो 2, 3, 10 की घात 4। अब इस दशमलव को आप 4 अंक खिसकाकर यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 25,000। ये इसका साधारण रूप हो जाएगा, यानी कि 25,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक माइनस की घात वाला प्रश्न करते हैं। जैसे तीसरा पार्ट इसका दे रखा है। तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है 1.21 गुणा में 10 की घात कितनी है? माइनस में 8। ठीक, माइनस बनाने के लिए आपको दशमलव को कहां लाना पड़ता था? दाहिनी तरफ खिसकाना पड़ता था। अब जब इसे वापस करना है तो इसे आपको बाईं तरफ खिसकाना पड़ेगा। तो बाईं तरफ खिसकाने के लिए आपको कितने अंक और चाहिए? 8 अंक चाहिए, जबकि एक अंक आपके पास है। तो आपको 7 जीरो इससे पहले और लगानी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 1। अब देखिए दशमलव को यहां से जब यहाँ पे खिसकाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पूरा हो गया, दशमलव यहाँ पे लगाइए और 0। ठीक है, वापस 8 अंक आपने इसे दे दिए हैं अपने आप से 0 को बढ़ा करके। इसी प्रकार के आपको सारे खंडे इसके करने हैं, खुद प्रयास करेंगे। आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। 8वें प्रश्न में आपको दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुना में 10 की घात माइनस 28 ग्राम है। इसे साधारण भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे? ऐसा ही प्रश्न है जैसा कि आपका प्रश्न नंबर 5 था। आपके पास संख्या है, द्रव्यमान आपको दे रखा है
9.107 गुणा में 10 की घात -28। तो बड़ी सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं जैसे इस प्रश्न में हमने किया था कि हमें 8 अंक किसका आने थे, इधर एक अंक तो हमारे पास है और बाकी के साथ हमें 0 लगानी पड़ी। अब यहाँ पे देखिए एक अंक तो मेरे पास है और हमें कितने अंक किसकानी है, 28। तो इससे पहले कितने जीरो हमें लगानी पड़ेगी, हमें लगानी पड़ेगी 27 जीरो। एक ये हो गया और 27 जीरो हो जाएंगे, तब जाके आपके पास 28 अंक बनेंगे 0 के और 9 तक पहुंचने में। ठीक है, तो इसने पूछा था दशमलव के और 9 के बीच में कितनी जीरो आपको और चाहिए, कितनी चाहिए आपको, 27। ठीक है, तो साधारण संख्या में दशमलव और 9 के बीच शून्य की संख्या कितनी हो गई, 27 आपको चाहिए थी, वो सॉरी 28 आपको चाहिए थे दशमलव के बाद, एक आपके पास है तो कितनी हो गई 27। 27 शून्य की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये आपके पास प्रश्न नंबर 8 हो गया। इसके बाद प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। इसके बाद में आपको देख रहा था दक्षता अभ्यास। जो दक्षता अभ्यास है इसमें देखिए सारे वही प्रश्न दे रखे हैं जो घातांक में अब तक हमने करे हैं। वही घातांक को साधारण रूप में बदलना या साधारण रूप से घातांक के रूप में बदलना या मानक दूरी के रूप में बदलना। जैसे 10वां प्रश्न 11वां प्रश्न इसमें दे रखा है मानक या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, जैसे हमने ये प्रश्नावली करी है। तो जितनी प्रश्नावली हमने 2E तक करी है, 2A से लगा के 2E तक, उन्हीं सबका कॉम्बिनेशन आपको दक्षता अभ्यास में दे रखा है। तो ये प्रश्नावली आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, खुद प्रयास करें बच्चों इसे करने का। और ये चैप्टर आपका दूसरा समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने घातांक पूरा पढ़ लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे तक आपके काम आने वाला है। तो घातांक को अच्छी तरीके से कर लें और अच्छी तरीके से पढ़ लें। उदाहरण इसके सारे अच्छी तरह करें, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।